कहानी का शीर्षक जादुई हवा का संदेश। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रियांशु। वह बहुत ही जिज्ञासु और सपनों में खोया रहने वाला बच्चा था। उसे हमेशा कुछ नया जानने और समझने की चाह रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक जादुई हवा चलती है जो किसी को भी अपने साथ ले जाती है। एक दिन प्रियांशु ने अपने दोस्तों से सुना कि उस जंगल में कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। उसका मन कौतूहल से भर गया और उसने तय किया कि वह उस जादुई हवा का रहस्य जानने जरूर जाएगा। उसकी माँ ने उसे मना किया, बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहां मत जाना। लेकिन प्रियांशु की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही प्रियांशु जंगल की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच गया। चारों ओर पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं थीं और पक्षियों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। तभी अचानक हवा की एक तेज लहर आई। लेकिन यह हवा साधारण नहीं थी। यह ठंडी, हल्की और मधुर ध्वनि से भरी हुई थी। प्रियांशु को लगा जैसे हवा उससे बात कर रही हो। प्रियांशु, हवा ने धीरे से पुकारा। वह चौंक गया। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूं, जादुई हवा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हवा ने पूछा। प्रियांशु थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं इस जादुई हवा के बारे में सच जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम खतरनाक हो, क्या यह सच है? हवा ने हल्की मुस्कान भरी आवाज में कहा, मैं खतरनाक नहीं हूँ प्रियांशु। मैं यहाँ उन लोगों की मदद करने के लिए हूँ जो अपने दिल की सुनते हैं। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि वे मुझसे समझ नहीं पाते। क्या तुम भी मुझसे डरते हो? प्रियांशु ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम सच में कौन हो। हवा ने पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए कहा, मैं वह हूं जो विश्वास और साहस को परखती हूं। जो दिल से सच्चा है उसे मैं अपनी शक्ति देती हूं। लेकिन जो भय और स्वार्थ से भरा है उसे मैं अपने रास्ते से हटा देती हूं। प्रियांशु को हवा की बातें समझ में आने लगीं। उसने विनम्रता से कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं ताकि तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग कर सकूं? हवा ने धीरे धीरे कहा, साहस दिखाओ प्रियांशु। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी डरने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं। अब जाओ, अपने गांव वापस जाओ और दूसरों को भी बताओ कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। प्रियांशु ने सिर हिलाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार को सब कुछ बताया। लोग पहले तो चौंके, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आया कि डर और अज्ञानता ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर दिल में साहस और सच्चाई हो तो कोई भी जादुई हवा या परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस दिन के बाद से प्रियांशु और उसके गांव के लोग उस जादुई हवा से नहीं डरते थे। वे जान गए थे कि वह हवा उनके दिलों की सच्चाई को परखने आई थी, और जो उसमें सफल होता है वही सही मायनों में शक्तिशाली होता है। नैतिक शिक्षा, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है
और सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।